Hello thinkers, welcome back to our channel Think 10x. So in the previous video we discussed about the poem A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. Today we are going to discuss its most important question answers. So let's get started. Our first question is, he likes the water hole as the deer visits it, there is tall grass around it, it is a shady place, he can hide behind the grass. ये क्वेश्चन हमारा 2021 और 22 में पूछा गया है। तो ही किसके लिए यूज हुआ? ही हमारे यहाँ पे टाइगर के लिए यूज हुआ है, ठीक है। ही लाइक्स अ वाटर होल एज, उसको वाटर होल क्यों पसंद है टाइगर को? द डियर विजिट्स इट, हाँ इसलिए उसको पसंद है क्योंकि जहाँ वाटर होल है, जहाँ पे मतलब छोटी सी स्ट्रीम है, वहां पर कौन आता है? डियर आता है, विजिट डियर, प्लम्प डियर, है ना। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द क्वाइट रेज इंडिकेट? क्वाइट रेज क्या इंडिकेट करता है, क्या बताता है? इट इंडिकेट्स दैट द टाइगर्स एंगर इज, ये बताता है कि जो टाइगर का गुस्सा है वो फॉरगॉटन, प्रोवोक्ड, सप्रेस्ड, अपोज्ड। वो जो गुस्सा है वो दबा हुआ है, सप्रेस्ड मतलब दबा हुआ, ठीक है। वो दिखा नहीं रहा है परंतु उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि वो केज के अंदर बंद है। नेक्स्ट, इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? द पोम यूजेस स्टेयरिंग एट द स्काई टू सिंबलाइज द फ्रीडम ही यर्न्स फॉर। जो लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पोम में पोर्ट ने यूज किया है, स्टेयरिंग एट द ब्रिलियंट आईज टू द ब्रिलियंट स्टार्स, जो भी वहाँ पे फ्रेज है, वहाँ पे जो वर्ड यूज किया स्टेयरिंग एट द स्काई, ये किस लिए यूज हुआ है? वो स्काई की तरफ क्यों देख रहा है? वो नेचर की तरफ इसलिए देख रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि मुझे फ्रीडम की जरूरत है ना। इसलिए वो अपने सोल को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है नेचर के साथ। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है हमारे पास। State any three disadvantages that the tiger faces inside a cage. हमें 3 disadvantages बतानी है जो टाइगर फेस करता है केज के अंदर। तो जो हमारा टाइगर है वो क्या करता है? वो इधर उधर अपने केज के अंदर घूमता रहता है। उसके अंदर इतनी ज्यादा मतलब पावरफुल है वो, परंतु उसकी जो बिहाइंड द बार्स वो है, तो इसलिए उनका कोई यूज नहीं है अब, ठीक है। और उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, वो डिप्रेशन के अंदर है, हमें मान सकते हैं। वो बहुत ज्यादा मतलब ये चाहता है कि मुझे फ्रीडम मिले। उसको कैसा भी मीट मिल जाता है खाने के लिए, बेशक वो स्टेल हो या कैसा ही हो, उसके साथ मतलब वो विजिटर्स को इग्नोर करता है। मतलब जैसे अगर हमें फॉर एग्जांपल हमारे पास पाबंदियां हो तो हमें मन नहीं लगेगा ना बिल्कुल भी। ऐसे जो टाइगर है उसको भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, उसके पास कोई भी आए, उसके अंदर एक गुस्सा भरा पड़ा है, उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो एक नेचुरल इन्वायरमेंट में वो अपनी स्ट्रेंथ दिखा सकता था, लाइक विजिटर्स को, सॉरी लाइक विलेजर्स को डरा के, है ना। और वहां पे जो प्लम्प डियर जो आता है उसको उसका हंट, उसको उसका शिकार करके, लेकिन वो सारी जो इसके अंदर शक्तियां हैं वो अब यूजलेस हैं, उसका कोई यूज नहीं है। अभी वो बिहाइंड द बार्स है और वो बिल्कुल चुपचाप है, इधर उधर घूम रहा है बस उसके अंदर, ठीक है। हाउ वुड द टाइगर बिहेव इन द फॉरेस्ट? तो टाइगर जो फॉरेस्ट में कैसा बिहेव करेगा? फॉरेस्ट उसका नेचुरल एनवायरनमेंट है और नेचुरल एनवायरनमेंट में हम जैसे हमारे अंदर जो भी है उसको ही शो करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में वो मतलब अगर वो फॉर एग्जांपल वहाँ पे कोई विलेज है तो वहाँ पे वहाँ के जो लोग हैं उनको वो डराएगा, ठीक है। वो शिकार करेगा, जाएगा, दहाड़ेगा, अपने फैंक्स दिखाएगा, अपना ये दिखाएगा कि मेरा भी अस्तित्व है। वो बिल्कुल किसी से नहीं डरेगा वहां पर, ठीक है। तो नेचुरली वो जो टाइगर है वो ऐसा बिहेव करेगा। How does Leslie Norris use vivid imagery and metaphorical language in A Tiger in the Zoo to effectively depict the confinement and oppression experienced by the captive tiger? मतलब लेस्ली नॉरिस कैसे दिखाते हैं? वो दिखाते हैं कि क्या चीज वो पोम में यूज करते हैं हमारे पास। वो बोलते हैं ना कि मतलब he stalks in his vivid strips the few steps of his cage। मतलब वो इतना ब्राइट है, इतने अच्छे उसके मतलब पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके जो पंजे हैं वो इतने सॉफ्टली जेंटली वहां पर चलता है, ठीक है। दिखाया गया है उसके विविड स्ट्राइप्स उसके ऊपर हैं, वो उसकी ब्रिलियंट आईज हैं, लेकिन वो सब कुछ भी नहीं है वहां पर। मतलब वो उसकी सारी शक्तियां वहां पर मतलब वो पाबंदी के अंदर है, कैप्टिविटी के अंदर है। तो सारी जो जो भी उसके अंदर है, गुस्सा है, जो 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 कर सकता है वो वहां पर कुछ नहीं कर रहा है, बिल्कुल उसका अपोजिट है। वो मतलब उसके अंदर गुस्सा हुआ है, अंदर है, उसके अंदर जो गुस्सा है वो बिल्कुल उसके अंदर है, वो दिखा नहीं रहा है उसको। और और उसका मतलब कोई वो कुछ कर नहीं सकता, वो एक तरीके से लाचार है उस जेल के अंदर कि उसके पास इतनी ज्यादा पावरफुल क्या नाम है शक्तियां होने के बाद भी इतनी सारा मतलब वो कर सकता है, उसके अंदर स्टेमिना है, परंतु वहां पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे ही उसको दिखाया गया एक ऑप्रेस्ड टाइगर को, ठीक है। और वो बस
अपने स्टार से मतलब कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है नेचुरल से, कि कैसे ना कैसे मैं इस जेल से बाहर निकल सकूं और अपनी नेचुरल एनवायरनमेंट में जा सकूं, जहां पर मैं अपनी मर्जी से हंट कर सकूं, किसी को भी डरा सकूं, ऐसा। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइगर इन द जू, डिस्कस इफ इट इज राइट टू कन्फाइन वाइल्ड एनिमल्स इनटू केजेस। आपको क्या लगता है कि क्या हमें जो मतलब नेचुरल वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, क्या उन्हें हमें मतलब उनके प्रोटेक्शन के लिए, फॉर हम तो प्रोटेक्शन के लिए करते हैं और एंटरटेनमेंट के लिए उनको जू के अंदर बंद करते हैं, तो क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं? आप लोगों को क्या लगता है? देखो, हमारे अकॉर्डिंग अगर हम सोचें, अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से अपने लिए ना सोचें, सिर्फ एक टाइगर के उससे सोचें, तो मैं उनको बिल्कुल भी एक जू के अंदर बंद नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ क्या हो सकता है, वहाँ वो एक तरीके से डिप्रेशन का वो शिकार हो सकता है, उसके अंदर गुस्सा भर जाएगा। जो टाइगर है ना, बहुत ज़्यादा उसके अंदर गुस्सा रहेगा, और वो जो एक नेचुरल हैबिटेट होता है, जो उसका नेचुरल एक्ट होता है, लाइक पोचिंग करने का, मतलब शिकार करने का, हंट करने का, वो सब कुछ वो धीरे धीरे भूल जाएगा, क्योंकि उसको जो मीट है वो भी ऐसा ही मिलेगा, मतलब ऑलरेडी जो मतलब ऑलरेडी है जो मीट, वो इसको मिलेगा। वो एकदम से मतलब डायरेक्ट शिकार नहीं करेगा। ठीक है। और क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, और इसके जो अगर उन जो टाइगर्स की जो जनरेशन्स होंगे, ठीक है, वो भी नहीं सीख सकते कि हंट कैसे करते हैं एक नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर, कैसे डियर वगैरह को मतलब मारते हैं, जैसे उनकी एक्टिविटी होती है, वो इन सब चीज़ों को क्या नाम है भूल जाएंगे, और इससे मतलब उन पर बुरा असर पड़ेगा। बेशक हम इसके लिए करते हैं क्योंकि वो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं। जो अगर वाइल्ड एनिमल्स नहीं होंगे तो हमारे पास जो अदर एनिमल्स हैं, जो हर्बीवोर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा उनकी मतलब नंबर में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, राइट। तो उसकी वजह से हमारे और अदर प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये फूड चेन मेंटेन करके रखते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखते हैं, तो हम उसके लिए ऑल्टरनेटिव्स यूज़ कर सकते हैं। जू के अलावा हम मतलब क्या यूज़ कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यूज़ कर सकते हैं, नेशनल पार्क्स यूज़ कर सकते हैं। उनमें भी जो हमारे मतलब वहाँ पे वो नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं, परंतु वो मतलब अपना खुद से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनको पता नहीं रहता कि वो बंद है। ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन जू के अंदर तो वो बिल्कुल केज के अंदर होते हैं, छोटा सा उन्हें अपना इन्वायरमेंट मिलता है बस। अब हम डिस्कस करेंगे इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस। Read the poem again and work in pairs or groups to do the following tasks. Find the words that describe the movements and actions of the tiger in the cage and in the wild. Arrange them in two columns. Find the words that describe the two places and arrange them in a two columns. ठीक है। सबसे पहले बोला गया है कि उन वर्ड्स को दिखाइए जो केज में है और वाइल्ड के अंदर है। वाइल्ड मतलब जंगल, केज मतलब जू के अंदर है। तो टाइगर है, तो कौन कौन से वर्ड्स दिखाते हैं? सबसे पहले हम टाइगर जू के बारे में बात करेंगे, तो हाँ यहाँ पे है स्टॉक्स, ठीक है, फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, पेट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, क्वाइट रेज इसके अंदर है। और फोर्थ पैराग्राफ में ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल बिहाइंड बार, स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, पेट्रोलिंग कार्स, ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट स्टार्स। ठीक है। और हमारा वाइल्ड के अंदर है लर्किंग इन शेडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, वाटर होल, प्लम्प डियर पास। ये सारे वर्ड्स हैं लाइक स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, वाइट फैंग्स, टेरराइजिंग द विलेज। तो यहाँ पर ये क्वालिटीज ऑफ टाइगर इन द वाइल्ड दिखाई गई हैं, और जो पहले बताया था वो क्वालिटीज ऑफ द टाइगर इन द जू दिखाया गया। ठीक है। नेक्स्ट केज के अंदर और जू के अंदर कौन कौन से वर्ड्स जो केज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कौन से वर्ड्स वाइल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, ठीक है। नेक्स्ट लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, और पेट्रोलिंग कार्स। ठीक है। और यहाँ पे ये दिखाया गया हमारे पास केज के अंदर। और वाइल्ड के अंदर कौन से वर्ड्स हैं? लर्किंग इन शेडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, वाटर होल, स्नैलिंग अराउंड हाउसेज, टेरराइजिंग द विलेज, जंगल्स एज। ये हमारे ऐसे वर्ड्स हैं जो दिखाते हैं कि वो हमारे पास वाइल्ड में है टाइगर। नेक्स्ट, notice the use of word repeated in lines such as these on pets of velvet quiet in his quiet rage and starts with his brilliant eyes at the brilliant stars. What do you think is the effect of this repetition? जो रिपीटेशन दिखाया गया है वो इंटेंसिटी ऑफ द टाइगर रेज दिखाया गया है, राइट। जो टाइगर है वो कितना ज्यादा मतलब उसके अंदर गुस्सा भरा पड़ा है, लेकिन वो बिल्कुल शांत है बाहर से, अंदर उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि उसको बाहर निकलना है, उसको नहीं रहना कन्फाइनमेंट के अंदर या जो कैप्टिविटी में वो रखा है, उसको उसको वो मतलब बाहर नहीं रहा, उसको अच्छा नहीं लग रहा वो बिल्कुल भी। ठीक है। बस ये दिखाया गया है कि वेलवेट मतलब उसके पैर है वेलवेट क्वाइट, मतलब चुपचाप से चल रहा है वहीं की वहीं, है ना, इधर उधर ही बिल्कुल अपने कॉन्क्रीट सेल के अंदर अप डाउन चल रहा है वो। एंड
उसके अंदर गुस्सा है, बस उसके इंटेंसिटी को दिखाया गया है टाइगर के रेज को, ठीक है। एंड स्टेयर्स विद ब्रिलियंट आइज एंड द ब्रिलियंट स्टार्स, और लास्ट में दिखाया गया है कि जो वो अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है नेचर से, अपनी सोल को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि उसको किसी ना किसी तरीके से इस कन्फाइनमेंट से बाहर निकालना है, इस जो केज के अंदर वो बंद है, वो नहीं चाहता मैं हमेशा यहाँ पे रहूं, उसको किसी ना किसी तरीके से बाहर जाना है, परंतु वो उसके में मजबूर है। मतलब जो रिपीटेशन यहाँ पे हुआ है ना, वो इसको और पोम जो हमारे उसको और अच्छा बना रहा है, और अच्छे से हमें मतलब हम उसको फील कर पा रहे हैं, बस इसलिए है। Read the following two poems, one about a tiger and the other about the panther, then discuss are zoos necessary for the protection or conservation of some species of animals, are they used for educating the people, are there any alternatives of zoos, ठीक है। क्या जू में बंद करना जरूरी है कुछ स्पीसीज को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए? तो इनको जू में इसलिए ही बंद किया जाता है कि कहीं ना कहीं इनकी स्पीसीज कम हो रही हैं, ठीक है, मतलब वो एक्सटिंक्शन के कगार पर हैं, एंडेंजर्ड है फिलहाल वो, लेकिन वो बहुत जल्दी एक्सटेंट हो जाएंगे अगर उनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया, इसलिए उनको जू के अंदर बंद किया जाता है, ठीक है। तो हम अदर और तो इनकी वो अच्छे के लिए ही है वैसे तो, बट लेकिन जो टाइगर है उसका जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो बेस्ट है, हम हमेशा अपने सूटेबल इन्वायरमेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, राइट। और ये एजुकेट करने के लिए हैं होते हैं जू, जिसे हम बता सके कि हमारे जो टाइगर हैं या अदर वाइल्ड एनिमल्स हैं वो कितने ज़रूरी हैं हमारे नेचर के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। एंड अल्टरनेटिव्स ऑफ जूस क्या हमारे पास नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, ठीक है, और अदर थिंग्स जो हमारे जो उनको नेचुरल इन्वायरमेंट में ही प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास दो तरीके के कंजर्वेशन होते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट में, एक्स सिटू मतलब अपने मतलब बाहर जहाँ पे वो नेचुरली वो रहते हैं फॉरेस्ट में, वहां से हटकर उनको कहीं और शिफ्ट किया जाता है उनकी स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं, ये पोम भी कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको अच्छे से सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट हो सकता है वो, सो लेट्स सी। थैंक यू एवरीवन।